मेरी जवानी खो गई है, उसको खोज रहा हूं। लेकिन मेरी जवानी गई तो गई, लेकिन तुम ऐसा मत करना कि तुम्हारी भी जवानी चली जाए। मैंने तो गलती की, मैं तुम्हें ज्ञान देता कि तुम्हारी कमर टेढ़ी ना हो जाए, मेरी तरह लकटी लेके चलना पड़े। तो बालकों ने उपदेश धारण कर लिया कि बात तो बिल्कुल सही है, परमात्मा का, प्रभु का हमें भजन करना चाहिए। तो शिवरात्रि को अनजाने में कहते भजन किया और भगवान ने उसे फल दिया। भगवान के धाम को चला गया भक्ति करके। गुरुद्रोही की कथा सुन रहे थे। आगे कहते महाराज दधीची महाराज भगवान शंकर के परम भक्त हैं। बोले श्री दधीची महाराज की जय। कहते जिस समय वृत्तासुर का अत्याचार हुआ, तीनों लोकों में ना तो ब्रह्मा जी मार सकते, ना भगवान नारायण, ना भोलेनाथ। कहते महाराज ये कैसे मरे? दधीची महाराज की हड्डियों के अस्त्र शस्त्र बनाए जाए, उसी से मर सकता। क्यों? दधीची महाराज भगवान शंकर के परम भक्त हैं। उन्होंने वरदान दिया था तुम्हारा शरीर कहते वज्र का हो जाए। उनके मित्र थे कोई, उन्होंने मारा, शिव जी से शिकायत की तो उन्होंने वज्र का शरीर बना दिया कि अब तुम्हारा कुछ नहीं बिगड़ सकता। यहाँ कहते तीनों लोकों में वृत्तासुर का राज चलता है, सब भयभीत हैं मरे कैसे। तो सब देवता मिलके दधीची महाराज के पास गए हैं। अब किस मुंह से जाएं? लेकिन मजबूरी है, मरने का कोई साधन नहीं। एक बार इंद्र देवता ने दधीची महाराज का सिर काट दिया था। उसी समय अश्विनी कुमार आए और घोड़े का शीश लगाया। अश्व का घोड़े का शीश लगाने से उन्होंने समस्त विद्याएं कहते उनसे प्राप्त की थी। पुनः कहते फिर इनका शरीर, इनका शीश इन्हें प्राप्त हुआ। तो जिस इंद्र ने उनका शीश काट दिया था वो जब वज्र का नहीं था शरीर, फिर भी कहते महाराज देवता गण परमार्थ की बातें करते हैं तो स्वार्थी, देवताओं को स्वार्थी कहा तुलसी बाबा ने कि आए देवता सकल स्वार्थी, आए देवता सकल स्वार्थी, आए देवता सकल स्वार्थी, आए देवता सकल स्वार्थी, वचन कहे जनु परे मारती, वचन कहे जनु परे मारती, आए देवता सकल स्वार्थी, आए देवता सकल स्वार्थी, आए देवता सकल स्वार्थी। देवताओं को स्वार्थी कहा और विषयी है देवता। तुलसी बाबा लगते इंद्रिय द्वार झरोखा नाना, तह तह सुर बैठे करता। इंद्रियों के देवता बैठे, आवत देखई विषय बयारी। तो देवता विषयी है, स्वार्थी है, लेकिन परमार्थ की बातें करते कि महाराज अच्छा कोई किसी के पास मांगने जाए कुछ कि दान दक्षिणा दे दो तो भी सोचने वाला दे भी सकता है, मकान दे दे, जमीन दे दे, कपड़े वस्त्र आभूषण दे दे। लेकिन कोई कहे कि तुम्हारी हड्डियां दे दो, आपसे कहे कोई कि हड्डियां दे दो, आप कैसे दे सकते हैं? अस्थियां हड्डियां मांगते महाराज आप अपना शरीर मुझे दान में दे दो। लेकिन धन्य है दधीची महाराज। कहते महाराज आश्रम में अंदर गए हैं, उनकी पत्नी को सुवर्चा को ज्ञात नहीं है क्या कह रहे देवता। बोले महाराज
यदि आप अपना शरीर मुझे दान में दे दोगे तो ये दैत्य वृत्तासुर मर सकता है, वरना कहते मरने का कोई उपाय नहीं। तो दधीची कहते कि दुनिया में सबसे बड़ा धर्म है परमार्थ करना, परहित जैसा दुनिया में कोई धर्म ही नहीं है। पराई पीड़े जैसा कहते दुख दर्द मिटाने कोई धर्म नहीं है। परहित सरे से धर्म नहीं भाई, परहित सरे से धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई, पर पीरा सम नहीं अधमाई, परहित सरे से धर्म नहीं भाई, 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 पर पीरा सम नहीं अधमाई, पर पीरा सम नहीं अधमाई, परहित सरिस धर्म नहीं पाए। परहित में कहते किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं, पराया दुख दर्द अपनाए उसे इंसान कहते हैं। परहित लाग तजयो देहि संतत संशयते ही। कामदेव ने भी देवताओं से कहा था परहित में शरीर जाए। तो दधीची महाराज कहते यद्यपि यह काम मैं करूंगा, आप मेरे यहाँ याचक बन के आए हैं, चिंता मत कर, मैं अपना शरीर दान में दे रहा हूँ। बोले श्री दधीची महाराज की जय। तो ऐसे महान ऋषि दधीची हैं, जिंदा में शरीर को दान कर दिया है। महाराज उसी समय खीर का लेपन किया गया और गाय ने उन्हें चाटा है। उसी समय विश्वरूप विश्वकर्मा आए, उनके शरीर से अनंत अनेक प्रकार के शस्त्र बने, मानो शस्त्रागार बने, पिनाके धनुष आदि बने हैं। वेग से शरीर का बनाने लगे। मेरुदंड का कहते वज्र बनाया, जो देवराज इंद्र को कहते वज्र प्राप्त हो गया। दधीची महाराज की हड्डियों का तेज है, इसी से धनुष बना है जो राम जी ने तोड़ा था। आदि आदि कई धनुष हैं, शस्त्र, मानो अनेक प्रकार के शस्त्र बनाएगा। इंद्र में इतनी हिम्मत नहीं थी कि वृत्तासुर के सामने जाए। आज कहते युद्ध को वृत्तासुर को ललकार। हे वृत्तासुर, मैं देवराज इंद्र तुमसे युद्ध को ललकारता हूँ। वृत्तासुर कहते तुम्हें लज्जा नहीं आती है, थोड़ी शर्म नहीं आती? कितनी बार कहते पीठ दिखाकर भाग गए, आज हमसे लड़ने के लिए आ गए। थोड़ी बहुत शर्म है कि नहीं? एक बार कहते वृत्तासुर ने हुंकार मारी तो इंद्र का वज्र कहते नीचे गिर गया, भयभीत होकर कांपने लगे। निगल गया कहते इंद्र को खा गया, उधर में चला गया। इंद्र ने अपने गुरु से नारायण कवच की शिक्षा प्राप्त की थी। उसी शिक्षा नारायण कवच का पाठ किया तो कहते हो बाहर आए, सांस ली मुख से पुनः, और वृत्तासुर उसी समय भगवान की स्तुति करता है कि हे प्रभु, मैं मरने से नहीं डरता हूं, क्योंकि जिसका जन्म होता उसे तो मरना ही है। यह बात बिल्कुल सत्य। हम लोग वैसे ही सोचते क्या होगा क्या नहीं। जिसका जन्म हो गया उसे मरना है। मृत्यु भी साथ में जन्म लेती, हर पल हमारे साथ रहती है। तो मृत्यु के समय में तो मत सोचे कहीं भी आप कैसे मर सकते हैं, बहाना कैसे भी आ जाए। बैठे बैठे चलते फिरते घटना दुर्घटना ये सब काल का बहाना होता। तो इसलिए ज्ञानी पुरुष मरने से नहीं, जिसका जन्म हुआ मृत्यु तो होनी है, करोगे क्या, बच नहीं सकते। तो बोले जिसका जन्म हुआ वो मरता, मैं मरने से नहीं डरता। भगवान से प्रार्थना करता कि हे प्रभु, मैं ये भी नहीं कहता कि मैं नरक में जाऊंगा, नरक में जाने से नहीं डरता। कहीं भी जाऊं, किसी भी योनि में जाऊं, लोग कहते हे भगवान पशु पक्षी नहीं बनना पड़ा,
पशु पक्षी कीड़ा मकोड़ा कुछ भी बना देना, मैं बनने से नहीं डरता। मेरी तो आपसे एक ही प्रार्थना है। कहते महाराज हाथ जोड़ के प्रार्थना करता के मेरा जहां भी जन्म हो, जिस योनि में जाऊं, आपके चरणों में कहते मेरा प्रेम अनुराग बना रहे, और आपके जो भक्त हैं दासों के दास, हे प्रभु आपके भक्तों के चरणों की सेवा मिलती रहे, उनका अनुराग बना रहे, ऐसी दिव्य कहते प्रार्थना करता है कि जहां भी जाऊं तो आपकी याद आती रहे, कि अवधनाथ ब्रजनाथ तुम्हारा सदा सदा मैं दास रहूं, जहां जहां जन्मूं इस जग में पद पंकज के पास रहूं। आपके चरणों में कहते मेरी प्रीति बनी रहे, हर पल आपकी याद आती रहे। हर पल तुम्हारी याद आती रहे प्रभु जी, आती रहे। हर पल तुम्हारी याद आती रहे प्रभु जी, आती रहे। तेरी छवि मन को लुभाती रहे, तेरी छवि मन को लुभाती रहे। तो दोनों हाथ उठा के भाव से गाएं, हर पल तुम्हारी याद आती रहे प्रभु जी, आती रहे। हर पल तुम्हारी याद आती रहे प्रभु जी, आती रहे। हर पल तुम्हारी याद आती रहे प्रभु जी, आती रहे। हर पल तुम्हारी याद आती रहे प्रभु जी, आती रहे। फूले और कलियों में तेरी खुशी हो, फूले और कलियों में तेरी खुशी हो। फूले और कलियों में तेरी खुशी हो, फूले और कलियों में तेरी खुशी हो। बुलबुल के गीतों में तेरी हंसी हो, बुलबुल के गीतों में तेरी हंसी हो। बुलबुल के गीतों में तेरी हंसी हो, बुलबुल के गीतों में तेरी हंसी हो। मेरी जिभ्या वाणी तुम्हारा गुण गाती रहे प्रभु जी, गाती रहे। वाणी तुम्हारा गुण गाती रहे प्रभु जी, गाती रहे। तेरी छवि मन को लुभाती रहे, तेरी छवि मन को लुभाती रहे। तो दोनों हाथ उठा के भाव से गाएं, हर पल तुम्हारी याद आती रहे प्रभु जी, आती। किस किस को भगवान की याद आती, प्रेम करते दोनों हाथ उठा के भाव से, आती रहे प्रभु जी, जय जय रहे। हर पल तुम्हारी याद आती रहे प्रभु जी,
आती रहे। हर पल तुम्हारी याद आती रहे प्रभु जी, आती रहे। जनुराजेश की आस यही है, राजेश की आस यही है। जनुराजेश की आस यही है। राजेश की आस यही है। प्रभु मिलन की चाहे यही है, प्रभु मिलन की। चाहे यही है। अच्छा, कौन कौन प्रभु से मिलना चाहता है? एक बार दोनों हाथ उठा के भाव से गाएं। प्रभु मिलन की चाहे यही है, प्रभु मिलन की चाहे है। हरि मिलन की चाहे यही है, हरि मिलन की चाहे यही है। ये प्यार तुम्हारा गुण गाती रहे प्रभु जी, गाती रहे।